come. So this lecture was delivered presented at NST Noida. The same lecture was delivered through NIMI Zoom app. So today in our class, I want to explain message box, input box, and message box function, as well as decision maker if statement. Last class means on 9th, we are little bit discussed about the message box and input box. आज का क्लास में मैं ये मैसेज बॉक्स और इनपुट बॉक्स एज वेल एज मैसेज बॉक्स फंक्शंस साथ साथ डिसीजन मेकर इफ स्टेटमेंट के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बोथ थियरी एंड प्रैक्टिकल. I hope that some of the new students are joined here. So due to that purpose, I want to give a little bit recap, revision on the yesterday class. So friends, here message box comment is there in Visual Basic. Message box is the dialog box in Excel VBA. You can use to display user formats in the message box. Visual Basic अंदर मैसेज बॉक्स नाम से एक फंड है, कमांड है. इस मैसेज बॉक्स के अंदर क्या कर सकते हैं, हम अपने यूजर प्रॉम्प्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं एक बॉक्स का अंदर. There are 3 ways are there to use this message box. मैसेज बॉक्स हम 3 तरीके से हम प्रोग्रामिंग के अंदर काम में ले सकते हैं, लिख सकते हैं. तो पहली तरीका ये है, सिंपली यूज इट टू प्रिंट द मैसेज बॉक्स इन योर डायलॉग बॉक्स. हम हमारा कोडिंग के अंदर एक साधारण तरीके से सिंपल मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए मैसेज बॉक्स डबल कोटेशन के अंदर टेक्स्ट प्रॉम्प्ट और मैसेज व्हाटएवर इट मे बी, दिस इज द यूजर प्रॉम्प्ट. ये पहली तरीका है. मैसेज बॉक्स लिखने के बाद ओपनिंग ब्रैकेट, फिर डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखना चाहते हैं आप, यूजर के लिए प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं एक बॉक्स के अंदर, वो लिख सकते हैं. फिर डबल कोटेशन क्लोज करके ब्रैकेट भी बंद करना पड़ेगा. तो मैं उदाहरण रूप में दिखा रहा हूँ, ये मेरे प्रेजेंटेशन द्वारा है, मैं आशा रखता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा. सो मैसेज बॉक्स विद इन द डबल कोटेशन, वेलकम टू VBA प्रोग्रामिंग. So then at the time of running this sentence, VBA will display like this. मैं ऐसे लिखा हूँ मैसेज बॉक्स के अंदर वेलकम टू VBA प्रोग्रामिंग. फिर इसके बाद अगर रन कर ले तो फिर आउटपुट वेलकम टू VBA प्रोग्रामिंग. Then after reading this message, okay, or you can close this window. The computer can machine can understand the instructions only. It cannot understand the human being direct language. So whenever you press the OK or cross button, then this message box will be hide, close. कंप्यूटर ये मान के चलते हैं, अगर आपने पढ़ लिया है मैसेज बॉक्स के अंदर जो भी लिखा है, सो पढ़ने के बाद ही आप ओके बटन पर क्लिक करो या तो क्लोज बटन पर क्लिक करो. सेकंड तरीका ये है, मैसेज बॉक्स को हम अपना VBA कोडिंग के अंदर कैसे लिख सकते हैं. यूज इट टू प्रिंट द मैसेज अलोंग विथ वेरिएबल वैल्यूज इन डायलॉग बॉक्स. दूसरा तरीका ये है, हमारे VBA कोडिंग के अंदर मैसेजेस का साथ साथ वेरिएबल्स वैल्यूज को हम उसके पास में साथ में कंटिन्यूली, मतलब साथ में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो प्रिंट करना चाहते हैं तो वेरिएबल के अंदर वैल्यूज वो भी कर सकते हैं. सो मैसेज बॉक्स सिंटेक्स ये है, मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज लिख के डबल कोटेशन के अंदर एंड ऑपरेटर, कॉन्कैटिनेटर ऑपरेटर, फिर वेरिएबल नाम लिख सकते हो. उदाहरण सम इज इक्वल टू 1050. सम एक वेरिएबल, न्यूमेरिक वेरिएबल इंटीजर मान के चलता हूं मैं, इसके अंदर 1050 मैंने असाइन किया है. फिर मैसेज बॉक्स डबल कोटेशन के अंदर सम ऑफ द गिवन नंबर्स इज इक्वल टू, जो भी मैंने लिखना था वो लिखा है, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, फिर एंड ऑपरेटर, देन सम जो वेरिएबल ऊपर मैंने लिखा है. सो देन व्हाट हैपेंड at the time of executing this code, MS Excel can display this, VBA can display the result like this. Sum of the given numbers is equal to 1050. Sum of the given number is the text, then sum 1050, the value will get from this given variable which is assigned 1050. हम सम नाम से एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसके अंदर 1050 असाइन करके स्टोर किया हम लोगों ने. फिर वो पास में लिखने के वजह से एंड सिंबल का साथ वो सम ऑफ द गिवन नंबर्स इज इक्वल टू 1050 डिस्प्ले किया है. अब पढ़ने के बाद हम ओके या तो क्लोज बटन पर क्लिक कर सकते. Now we are discussing about the message box. Third style means the तीसरी तरीका है, प्रिंट मल्टीपल लाइन्स इन द मैसेज बॉक्स. हम अपना मैसेज बॉक्स का अंदर एक से अधिक लाइन्स को भी हम प्रिंट कर सकते हैं एक ही मैसेज बॉक्स का अंदर. कृपया ध्यान दीजिए, अलग अलग मैसेज बॉक्सेस में नहीं है,
सिर्फ एक ही मैसेज बॉक्स के अंदर एक से अधिक लाइंस को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। द थर्ड प्रोसीजर इज if you want to print the multiple lines in a single message box. So syntax is message box, double quotation, then first message box within the double quotation, then VB a new line, and is the concrete operator, VB new line, then after that and symbol, then again second line. ये भी quotations के अंदर लिखना है, और ये एक्स्ट्रा ये हो गया कॉपी पेस्ट करते समय। ये भी लास्ट क्लास में प्रैक्टिकल भी मैंने दिखाया, एग्जांपल्स भी इधर आपका सामने दिखा रहा हूँ। सम इज इक्वल टू 1050, एवरेज इज इक्वल टू 210, ये 5 नंबर्स है। सो मैसेज बॉक्स में मैंने ये लिखा है सम ऑफ द 5 नंबर्स, तो गिवन 5 नंबर्स। सो ये फर्स्ट स्टाइल यू ऑलरेडी यूज्ड दिस सेकंड स्टाइल मैसेज, देन आफ्टर दैट एंड ऑपरेटर, देन अगेन सम, देन आफ्टर दैट कंटिन्यूएशन, इन कंटिन्यूएशन मेरे स्पेस नहीं है इधर इस स्लाइड के अंदर, सो नीचे लिखा है मतलब सेम लाइन पर लिखना है एंड वी बी ए न्यू लाइन, देन आफ्टर द सेकंड स्ट्रिंग डबल कोटेशंस के अंदर एवरेज इज इक्वल टू फिर एंड एवरेज। फ्रेंड्स प्लीज लुक एट ऑन द स्क्रीन, कृपया ध्यान दीजिए। We are discussing about the third procedure, third style of the message box, which is of the third style. तीसरे मेथड से हम कैसे मैसेज बॉक्स को कोडिंग के अंदर काम में ले सकते हैं। मैसेज बॉक्स सम ऑफ द गिवन नंबर्स डबल कोटेशन दैट इज द फर्स्ट स्ट्रिंग एंड सम इज द वेरिएबल वैल्यू, सम वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए, फिर वीबी न्यू लाइन एंड विद एंड ऑपरेटर साइंस। सो दिस वीबी न्यू लाइन कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द नेक्स्ट लाइन। So what are the text is printed on the first line, then it will be terminated and it continue to display the next line. Then after that, which are the string was you are given average, that means second line average as it is print करेगा, फिर साथ साथ and avg सिंबल लिखने की वजह से so average वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू हमने स्टोर किया है वो वैल्यू सामने। Okay, then close. You know very well about this one. So this is the procedure to use the third style, that is to print multiple lines in a single message box. यही तरीका है, तीसरा तरीका है मोर देन एक लाइन से अधिक लाइंस को हम एक ही मैसेज बॉक्स का अंदर डिस्प्ले करने। फिर फ्रेंड्स साथ साथ ये भी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है, तो VBA इनपुट बॉक्स। So the input function prompts the users to enter values. Input box कमेंट क्या करते हैं, यूजर से prompts means कोई वैल्यू वेरिएबल वैल्यूज को रीड करने के लिए प्रॉम्प्ट मैसेज डिस्प्ले करेगा, साथ साथ वैल्यू रीड करेगा। Read the values, read the variable values through keyboard. If you want to read the various values at the time of your coding or program in or randomly or different values, then that time you can use this input box in VB coding. अगर आप अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय पर, रन करते समय पर वेरिएबल्स को मतलब अलग अलग वैल्यूज देना चाहते हैं, तो वो वैल्यूज कीबोर्ड से रीड करने हैं, तो तब हम ये इनपुट बॉक्स कमेंट को काम में ले सकते हैं। आफ्टर एंटर द वैल्यू, ये टेक्स्ट बॉक्स देगा आपका वैल्यू बॉक्स, उसमें आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो आप, स्ट्रिंग न्यूमेरिक व्हाटएवर इट मे बी, इनपुट वैल्यू। If the user clicks on the OK button or press enter key on the keyboard, then input box function will return the text or value in the text box. तो वैल्यू आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप कर रहे हो कीबोर्ड का सहायता से, उस वैल्यू को क्या करेगा, एंटर की या तो ओके बटन दबाते समय पर ये इनपुट बॉक्स जो दिया गया वेरिएबल्स को पास करेगा, रिटर्न करेगा। If the user clicks the cancel button, the function will return, this input function will return an empty string, वो blank string पास कर देगा। अगर आपने कुछ वैल्यू दिया नहीं, सिंपली एंटर की दबाया, ओके बटन दबा दिया आपने, फिर वो ब्लैंक स्क्रीन पास आउट करेगा। अब मैं ये सिंटेक्स रूप में देखिए, उदाहरण रूप में VBA इनपुट बॉक्स का सिंटेक्स वेरिएबल इनपुट बॉक्स यूजर प्रॉम्प्ट। ये इनपुट बॉक्स को कोडिंग में यानी VBA के अंदर कोडिंग लिखते समय पर कैसे लिखते हैं, हम संभालते हैं। मेरा सिंटेक्स का रूल ये है, नियम है, तो वेरिएबल इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स यूजर प्रॉम्प्ट। What is meant by the variable or what are the data types? These are already covered in your previous classes. There is no need to discussing once again those things because it will take time. मैं ऑलरेडी हम लोगों ने वेरिएबल के बारे में, डाटा टाइप्स के बारे में डिस्कस कर चुका है। तो VBA इनपुट फंक्शन का सिंटेक्स में ये है, लेफ्ट मोस्ट साइड में वेरिएबल नाम लिखना है, साथ साथ v is equal, फिर आगे इनपुट बॉक्स लिखना ही लिखना है। इनपुट बॉक्स इज द कीवर्ड, इट इज द रिजल्ट वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू रीड द वैल्यूज थ्रू कीबोर्ड।
इनपुट बॉक्स नाम से एक रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है। उसका काम ये है कोडिंग के अंदर, अगर यूजर कीबोर्ड से वैल्यू रीड करने के लिए संभालता रहे, तो जब आप इनपुट बॉक्स लिखा है कंपाइलर इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली समझते हैं। सो देन user prompt, what are the prompt text you are given, that will be displayed. For example, marks is equal to input box, enter your 10th class marks. Then at the time of running or executing this input box, this line in VBA Excel, then computer will display like this. VBA Excel VBA display on the screen. Enter your 10th class marks. Okay, cancel. So already I discussed here. If you are pressing the OK, it can give the empty string. Or after entering a value, you can click the OK button or enter button, then it can return the what are the value or entered in this text box that will be passed out to the variable. अगर आप रन करते समय पर अगर कुछ बिना वैल्यू से कुछ भी वैल्यू ना देके आप एंटर या तो कैंसिल बटन दबा दिया, तो फिर क्या करेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग पास करेगा वेरिएबल को। यानी कुछ वैल्यू टाइप की अपने 10th क्लास मार्क्स 550, 500, 450 और एंटर दबा दिया आपने, नहीं तो ओके बटन पर क्लिक किया है, तब जो वैल्यू आपने दिया 550, 400, 500 वो उस दिया गया वेरिएबल के अंदर पास करेगा। इसको दूसरी तरीका भी है, इनपुट बॉक्स को हम वेरिएबल, इनपुट बॉक्स, प्रॉम्प्ट, टाइटल, डिफॉल्ट वैल्यूज। तो कोडिंग के अंदर आप अपना तरफ से भी बाय डिफॉल्ट वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। दैट मींस सपोज आई वांट टू गिव 100 वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू मतलब वैल्यू चेंज यूजर ने चेंज किया ना किया इसको कोई लेने देना नहीं है, ऑटोमेटिकली 100 will be displayed in the text box. So my value is the variable is equal to input box, enter the value is the prompt, comma, I is the title of this input box, then 100 is the default value. जब भी मैं ये लाइन को रन करता हूँ VBA का अंदर, then VBA Excel VBA will display the screen like this dialog box, then this 100 is the default value. If you want to assign the same value, then press the enter key, so okay, then 100 will be taken as the answer. Or if you want to change, then you can simply type by keyboard. अगर आप सेम उसी 100 यानी 100 वैल्यू को ही इनपुट में लेना चाहते हो तो एंटर दबा सकते हो, ओके दबा सकते हो, या कुछ चेंज करना चाहते हो तो कीबोर्ड का सहायता से आप वो वैल्यू चेंज कर सकते हो। फिर बाद में एंटर या तो ओके बटन दबाने के बाद जो वैल्यू अभी बाद में दिया गया वो वैल्यू को वेरिएबल यानी माई वैल्यू के अंदर पास करेगा, स्टोर करेगा। Because we already discussed these things in last class, I want to recap in a proper way with a proper presentation. So friends, please look at here. I think you people are try to understand my concept. This is the virtual class, so many students are attended. So if you are assigning the interaction, then it will take time. Then it is the time killing process. You cannot forward the means not able to cover the more session, means more topics. So due to that reason, initially I am avoiding the doubt section. After finishing it up my lecture, I can give 10 or 15 minutes. You can type your doubts in the chat box, then I can explain. मैं अभी बीच में डाउट्स के लिए समय देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वर्चुअल क्लासेस में पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा होता है, एक एक के लिए एक मिनट भी समय दिए तो ये जो दिया गया समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं क्लास को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, आप लोगों से मैं अनुरोध है, कृपया ध्यान रखिए। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैसेज बॉक्स फंक्शन. This is the new one. We are not covered in the last class, means on 9th April. So friends, up to this stage we are able to understand what is meant by the message box, various types of the 3 syntax levels message by using message box, then as well as input box. अभी तक हमने message box के बारे में पढ़ा है, साथ साथ input box के बारे में भी हम डिस्कस किया है, लेकिन तीसरी कॉन्सेप्ट फंडा ये है message box function. So friends, here I think as a IT people you know very well about things. A function can return a value. A function for procedure and difference between the procedure and function means a function may be written or may not be written, but a function can return a value. So by using this message box function, if you want to control the user prompts, means response, user response. That means, for example, do you want to know my name? Yes or no? Whenever the user is press the S key, then it can display the name. The message box function, the message box function in Excel VBA can return a result. A simple message box cannot return the result. Syntax:
आप प्लीज कृपया ध्यान दीजिए, मैसेज बॉक्स फंक्शन क्या करेगा, यूजर का प्रॉम्प्ट के साथ साथ जो दिया गया रेस्पॉन्स यस नो कैंसिल, उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं, जो भी दिया गया वेरिएबल को। सिंटेक्स ये है, मैसेज बॉक्स प्रॉम्प्ट फिर बटन एज वीबी मैसेज बॉक्स स्टाइल्स, some of the pre-defined message box styles are there, we will discuss in this section. Then after that you can assign a title also. ये है मैसेज बॉक्स फंक्शन का स्टाइल, ये है। सबसे शुरू में मैं भूल गया वेरिएबल नाम देना पड़ेगा। The message box function has 3 arguments. The first part is used to message in the message box. The second part to specify which button and icons you want to appear in the message box. Then the third part is displayed in the title bar of the message box. ये मैसेज बॉक्स फंक्शन के अंदर 3 आर्गुमेंट्स है। पहली आर्गुमेंट जो टेक्स्ट आप डिस्प्ले करना चाहते हो वो एज इजीली कोटेशन के अंदर लिख सकते हो। फिर सेकंड प्रॉम्प्ट में क्या है, VBS स्टाइल्स ओके कैंसिल यस इस तरह। फिर तीसरी आर्गुमेंट में क्या टाइटल दे सकते हो मैसेज बॉक्स। एग्जांपल्स के साथ मैं अभी समझा रहा हूँ, प्लीज आप कृपया ध्यान दीजिए मैसेज बॉक्स को कैसे हम काम में ले सकते हैं। देख OPT means one of the variable option is equal to message box. Do you want to know my name, comma, after finishing the double quotation means from the text, and you simply press the comma, then automatically VBA Excel will display the VBA for button styles, VB yes or no, VB okay only, VB cancel, like that. And this message box name. Then friends, here after at the time of executing my this line in VBA, then it will display like this box. Name is the title is displayed on the title box. Then do you want to know my name? What are the prompt I given? The same thing, yes and no. जो VB button I mentioned here, VB yes and no. So those things are displayed here. If you want to know the name, then simply click on the S button. Then according to your response, it will display the name, or no, then it terminates some other messages. ये सिंटेक्स को हम VBA के अंदर एग्जीक्यूट किया गया तो रन करते समय पर VBA एक्सेल VBA इस तरह डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पर रिजल्ट। ये है नेम, टाइटल पर मेंशन किया हमने नेम एज अ टाइटल, तो टाइटल विल बी डिस्प्ले ऑन द टाइटल बार। देन जो मैसेज हमने लिखा है डू यू वांट टू नो माय नेम, वो मैसेज बॉक्स के अंदर डिस्प्ले किया गया है। फिर VBS नो ये बटन डिस्प्ले किया है, SA नो ये VB द सिस्टम प्रॉम्प्ट। तो VB का आगे जो आपने सेलेक्ट किया है yes no, those buttons will be displayed on the message box. Message box functions having some default predefined message buttons. Message box functions has the following VB button styles: VB OK cancel, VB OK only, VB return cancel, VBS no, VBS no cancel. Like that, some of the default options also there, and VB default button styles. If you want to see these things at the time of doing experiments practicals in your means computer through VBA, then that time system automatically display all these things. अगर आप इस इन सारे चीज को अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर तो VBA पर काम करते समय पर आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ये तो समझने के लिए मेरे स्टूडेंट्स आसान से समझने के लिए कोपा और CSC स्टूडेंट्स के लिए इन व्यू ऑफ द क्लियर देयर एग्जाम्स, सो I filtered with the useful tabs here. Then इसका साथ मतलब ओके कैंसिल, ओके ओनली, रिटर्न कैंसिल, यस नो कैंसिल, इस बटन्स का अलावा और भी डिफॉल्ट बटन्स है वो आप सिस्टम पर प्रैक्टिकल करते समय पर देख सकते हैं। That is written by the message box function. अगर मैसेज बॉक्स फंक्शन के साथ हम काम करते समय पर ओके बटन क्लिक किया तो जो ऑप्शन मैंने दिया 1 आंसर रिटर्न करेगा, कैंसिल है तो 2, अबॉर्ट है तो 3, रिटर्न है तो 4, इग्नोर है तो 5, एस है तो 6, अगर नो पर क्लिक किया तो उनका करस्पॉन्डिंग वैल्यू 7 रिटर्न करता है। Friends, here what I am telling, so by using this message box function you can also control your message box according to your response. You can do a particular task. ये मैसेज बॉक्स फंक्शन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स के अंदर जो यूजर का रेस्पॉन्स प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स का साथ या रेस्पॉन्स के अनुसार आप आगे एक टास्क को फुलफिल कर सकते हो। So this is the recap of the previous last class.
what are the things we are discussed, as I covered once again here. Now today we will discuss the practical session. Okay. Now I'm going to share my practical section, means a practical section. Here in this Zoom app, we can share only one of the application only, either PPT or Word, Excel, or whatever it may be. So now, look at friends. Up to this section, we are discussed the previous session. Agar if you want to know, I already means covered in the previous class. Quickly, I want to give the recap. Those things we are already discussed. Today, my aim is I want to explain this message box function as well as decision maker. No problem. Suppose if anybody want ask a sub procedure is used to write a simple coding. So example of the MSG box. MSG box. Listen. Simply I want to run this one. It can display like this. Welcome to VBA programming. Copy and paste. Don't make confused. Second program. Again, I want to use variables in sum as integer. Sum is equal to 1050. Sum of the given numbers. Then after the end operator, then variable name. I can run here this code. Sum of the given number text box as well as along with that one marks, जो value sum दिया है. The third one is multiple lines. Sum average equal to 210. And need to define that particular variable. Before using a variable in VB and any language, you must and should define that variable, declare that variable name and data type. Here, dim sum comma avg as integer means I want to create two variables. One is sum, second one is average. These variables data type is integer. So I assign the value sum is equal to 1050, average is equal to 210. So here sum, then after that I want to display in second line. Then we're already discussed here. Concrete operator and operator, then EP new line, then again operator, then quotation,
AND operator, concatenator, then ABC. The third one, okay. Same procedure name. Sorry, I changed this procedure name. Message box 3, third procedure. You get here sum of the given numbers 1050 and average is equal to 210. I quickly explain because there is no time. I want to enter in the today's session. So friends, here this is the procedure to implement this input box. Now I want to add two numbers. So now sub is used to create a new sub procedure. Two numbers, sum of the two numbers. You can give any name. First of all, you can declare the variables sum dim a b c as integer. A is equal to 100. E is equal to, now we will discuss to the input box which is used for to read the values to the keyboard. So A is my first number. So then A is equal to input box. Then within the double quotation, you can assign what are the prompt you want to display at the time of run your code. जो prompt आप display करना चाहते हो execute करते समय पर वो लिख सकते हो double quotation के अंदर. Enter the first number. Close. B. Input box. Enter the second number. I already have two numbers. So then I want to do the addition, arithmetic operation by using arithmetic operation. C is equal to A plus B. Then sometimes you can. Then I want to display the same result in a box. Then MSG box. First number. Even first number equal to. This is my first prompt. Then I want to display the value. Then variable name. And I want to start separate new line. Then what I can do, I use this VB new line. VB new line, concatenate operator. Then second line, I want to write the second prompt, given second number. Then second number display purpose, concatenate operator, AND operator. Second number is available in B. I can assign through input box. Then after that, I want to display the result in the third line. So that purpose again, concatenate operator and then VB new line, again concatenate operator, then sum, that's addition of two given two numbers. Sum of two numbers. Then again concatenate operators, though sum which is available in the C, I mentioned like this. Here what happened? I am reading the two input values, two numbers. First number I can assign the A, second number in B. Then after that C, sum of the given two numbers A plus B by using arithmetic operator plus operator. Then I want to display this result by using message box function with multiple lines concept. ये कोडिंग के अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ, प्लीज कृपया आप लोग ध्यान दीजिए. dim function, dim statement is used to declare the variables. So whenever you return the dim, interpreter already know the meaning of the dim value, which is a keyword separate meaning to create the variables. dim लिखा है तो कंपाइलर अपना आप समझता है, यूजर वो एक वेरिएबल्स को डिफाइन करना चाहता है, क्रिएट करना चाहता है. वो वेरिएबल्स क्या है, dim आगे जो भी लिखा, ये एक वेरिएबल बी, दूसरे वेरिएबल सी, तीसरी वेरिएबल हो गया. इन तीनों का डाटा टाइप इंटीजर माना जाता है. फिर साथ साथ क्या है, फर्स्ट वेरिएबल को मैं रीड करना चाहता हूं कीबोर्ड से, तो इनपुट बॉक्स का सिंटेक्स ये डिस्कस किया हमने,
ये वेरिएबल नेम फर्स्ट ये इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स कीवर्ड एस इज लिखा मैंने, डबल कोटेशन के अंदर प्रॉम्प्ट एंटर द फर्स्ट नंबर। तो रन करते समय पर मैं ये इससे देखना चाहता हूँ, फर्स्ट पहली नंबर एंटर कीजिए, फिर b इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर द सेकंड नंबर। सो मैं दूसरी नंबर रीड करना चाहता हूँ, तो b का अंदर स्टोर कर रहा हूँ मैं, तो b इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर द सेकंड नंबर। तो रन करते समय पर ये प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करेगा एंटर द सेकंड नंबर। देन अब दो नंबर्स तो दिया हमने कीबोर्ड से, दो नंबर्स पता चल गए, तो उन दोनों का सम कैलकुलेट कर सकते हैं, c इज इक्वल टू a प्लस b। फिर बाद में रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए मैसेज बॉक्स यूज किया, गिवन फर्स्ट नंबर फर्स्ट स्ट्रिंग, देन उसका वैल्यू डिस्प्ले किया, वीबी न्यू लाइन सेपरेट लाइन सेकंड लाइन पर आने के लिए, गिवन सेकंड नंबर वो डिस्प्ले करेगा एज इट इज, बी वैल्यू साथ साथ सामने प्रिंट करेगा, वीबी न्यू लाइन लिखा हमने, फिर वो लाइन को टर्मिनेट करके नया लाइन पर पहुंच जाएगा, यानी तीसरी लाइन पर जाएगा। फिर तीसरी लाइन पर जाने के बाद जो प्रॉम्प्ट किया हमने सम ऑफ द टू नंबर्स, तो उनमें से गिवन टू नंबर्स कुछ भी लिख सकते हैं हम, सो वो डिस्प्ले करेगा तीसरी नंबर पर, फिर साथ साथ रिजल्ट सी का अंदर है वो डिस्प्ले करते हैं। रिजल्ट देखते हैं हम, देखिए एंटर द फर्स्ट नंबर, आई कैन असाइन एनी नंबर, एंटर सेकंड नंबर, एक ऑपरेटर में और फ्लोर हो गया है, गिव न्यू लाइन एंड गिवन नंबर एंड ऑपरेटर गिव न्यू लाइन, ये करते हैं, इससे कोई जरूरत नहीं, आई वांट टू नोट दिस 100 200, हाँ, so given first number is equal to 100, given second number is equal to 200, sum of the two numbers is equal to 300. Here I am using the value function which can convert into the given number, means in the text prompt it into approximate numeric value. ये वैल्यू फंक्शन इसलिए यूज किया, या तो फिर मैंने वो ब्रैकेट हटाने की वजह से आसान से कर सकते होगा। देखिए रिमार्क्स में लिख रहा हूं मैं, सिंगल कोटेशन यूज टू रिमार्क एज ए कमेंट, कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, कमेंट्स को कंपाइलर इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता है यूजर के लिए चीज, तो अभी सिंपली वैसे लिखेंगे इज इक्वल टू a प्लस बी। अब रन करके देखते हैं, 250 150 or so due to that reason we are using this value function, or so no problem friends, look at here again, I want to give the randomly different values, 50 or 250 or 275. Given first number 50 is given second number 275, sum of the two numbers is 325. Then we want to use this walk function. We already discussed it. Though S, if you are pressing the S button, the value corresponding value is 6. So by using this that concept, we will try to do an experiment program. Some example of MSG function. So here dim OPT as integer, dim s name, or you can directly print the prompt, there is no need to read the name. Then OPT is equal to MSG box double quotation, then do you want to know my name, question mark, again double quotation. This is my prompt. Then if I want to give a title, VB buttons, it can display like this, you can observe in your system. So I want to give only yes or no. Okay, cancel this one, yes or no, tab, then comma, then after that I can assign title as a name, student name or something.
Here we are not discussing the decision maker. No problem. I want to display the decision maker if statement. If OPT is equal to 6, then दिया गया वैल्यू अगर 6 है, या तो S डायरेक्ट लिखते हैं, MSG POX मैसेज बॉक्स डबल कोटेशन, my name is I want to run this code. Do you want to know my name? Yes. Then my name is Anjali Sharma. So here, what I'm telling by using this concept means message box function, you can control your message box. Message box के अंदर दिया गया options का साथ आप उसको control कर सकते हैं. According to your choice, given response, you can do a particular task. Okay. Now, we will enter into this today means class. One is the first one you are discussed about, the new one is the message box function. Message box and message input box we already covered. Today I was given the recap. One is a message box. Second one is input box. Third one is message box function. Then the fourth one is if statement. Now we will discuss the if statement. The if statement is also called as a decision maker. In every language, if statement is there. What is the use of the if statement means? At the time of writing an app or a code means after checking the given condition. अगर conditions सही है, if the given condition is true, then if you want to do a particular task, अगर condition सही है तो एक काम करना है या कुछ नहीं करना है. अगर condition गलत होने पर दूसरा और एक काम करने के लिए. और तीसरे है multiple decisions. Means first there are three ways are there to implement this if statement decision maker. Decision maker statement को हम तीन अलग अलग तरीके से हम implement कर सकते हैं. First one is if condition. Syntax की बात कर रहे हैं हम. फिर then after that you can close that one and if. So you can write here statements. VBA statement. VBA statement is a complete instruction which can do some task. There are two types of statements are there. One is the assignment statement, then second one is the execution statements. We already discussed this one. So here VBA statement you can mention here. This block may contains number of statements or maybe only one single statement also. Statement 1, 2, 3, 4 up to n, then and. Then what happened? Whenever the controller is reached this if statement in VBA coding, then first of all it can check the given condition is true or false. If एक reserved word keyword इसके लिए एक अलग मतलब एक meaning है VBA के अंदर और हर लैंग्वेज में. तो if का अगर यूजर कोडिंग में if लिखा है तो आगे हमेशा एक कंडीशन लिखना पड़ता है. तो कंपाइलर या तो इंटरप्रेटर को ये मालूम है if लिखा है तो इसका तुरंत जो भी शब्द है वो एक कंडीशन है. फिर वो कंडीशन लॉजिकली चेक करेगा whether it is true or false. The given condition is true or false. मतलब जो दिया गया कंडीशन सही है गलत है वो डिटर्मिनेशन मतलब निर्धारण लेगा. फिर निर्णय लेने के बाद अगर कंडीशन सही है तो फिर then का नीचे इस कंट्रोलर बॉक्स एंटर इनटू दिस ब्लॉक. Then it will try to execute one by one the given statements. Then whenever the end if statement is reached, then it exits from the if.
दैट मीन्स व्हाट आई एम टेलिंग हियर, VBA के अंदर कोडिंग में इफ लिखा है तो कंपाइलर को पता है VBA इफ एक रिजल्ट वर्ड है, की वर्ड है, तो इफ इसका आगे तुरंत एक शब्द जो भी लिखा है वो कंडीशन माना जाता है। सो कंडीशन को चेक करने के बाद एक निर्णय लेते हैं दिया गया कंडीशन सही है गलत है। अगर कंडीशन सही है सो देन इफ ब्लॉक का अंदर कंट्रोलर प्रवेश करेगा, फिर लाइन बाय लाइन जो दिया गया लाइंस को वन बाय वन एक एक को एग्जीक्यूट करते रहते हैं। ये जब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तब तक एंड रीच नहीं हो, एंड तक पहुंचने तक। फिर एंड आने के बाद इस ब्लॉक से बाहर, तो इफ ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स में भी एक सिंगल लाइन और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, इफ ब्लॉक के अंदर आप केवल एक लाइन भी दे सकते हैं या n लाइंस को लिख सकते हो, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द कोडिंग मींस टास्क। तो हमारा टास्क के अनुसार डिपेंड करते हैं कितना लाइंस लिखना है। यह है फ्रेंड्स, दूसरी प्रोसीजर ये है, सेकंड स्टेप मींस दिस इज द सिंटैक्स स्टाइल 1। single condition. The second condition is if, then after that condition is false, then if you want to do another task, then you can insert the else portion. Look at here friends, this is the second way to use this if statement decision maker. So now, first of all, if condition, then this is the common, we already discussed it. Unfortunately, the given condition is false. मान लीजिए दिया गया जो कंडीशन है गलत हो गया है, फॉल्स है, लेकिन फॉल्स होने के बाद भी और एक काम करना चाहते हैं, तब else portion का अंदर लिख सकते हैं। else फिर से स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 अप टू स्टेटमेंट n, then and if। देखिए कई बार अकॉर्डिंग टू आवर नीड we can use this task, हमारा जरूरत के अनुसार मींस गलत होने के बाद भी कंडीशन असत्य होने के बाद भी दूसरा काम करना चाहते हो तो तब ये दूसरी तरीका है else portion। तीसरी तरीके भी है nested loop, we can discuss the nested loop in the next class on Monday। So I am ready to do some experiments by using this if statement decision maker। So friends, in human being life also means after comparing or checking a condition, then we want to do some task. First of all, some people are there. If we will take some simple examples. If a person want to take a journey in first AC only, then that particular person will try to book a ticket in the first AC. If it is available, then only he takes journey. Then if there is no tickets, then simply stop the journey. So that is the first stage. Suppose स्टूडेंट्स को पास होने के लिए मिनिमम 35 मार्क्स स्कोर करना है, तो देन irrespective of the scoring their marks, minimum suppose the particular student got 35 and above, then only it can declare pass। मतलब एक बच्चे एक सब्जेक्ट के अंदर पास होने के लिए कम से कम 35 या तो 35 से ज्यादा मार्क्स, कम से कम 35 मार्क्स स्कोर किए गए तो पास डिक्लेयर कर सकते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अगर एल्स पोस्ट में क्या, अगर 35 से कम आ गया है फिर फेल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आई कैन शो दीज थिंग्स इन नेक्स्ट क्लास विद थ्रू प्रेजेंटेशन। नाउ आई एम रेडी टू राइट सम कोडिंग Visual Basic। By using Visual Basic, I want to implement this decision maker by using programming concept sub, then example of some if statement decision maker। Suppose after reading as if you want to declare minor major,
only I want to consider minor case only, or pass like that. So then I want to declare a variable dim is as integer is equal to, then input box I want to read the value to keyboard. मैं कीबोर्ड का सहारा से रीड करना चाहता हूँ. Enter your age in years. This is only simply input box. So I got the age. We are resuming given already through keyboard. So if age greater than or due to that reason previously we have discussed about the logical operators less than greater than or is equal to less than or is equal to. So if the given age is 18 or more, then we can declare measure. So age is greater than or is equal to 18, then you can display MSG box for measure. And if I'm explaining simple coding because my motto is to easily understand my COPA and CSS trainees. So I want to try to execute this one. Look at here, enter your age in years. Suppose if I am giving 20, your measure. Okay. And so the next new sheet. Again, I want to run this one because input box can read the values randomly. Suppose the 10 simply cannot return any value. I want to determine measure only one thing. Exactly 18 your measure, because दिया गया कंडीशन के अंदर दो ऑप्शंस है, ग्रेटर देन और इज इक्वल. 18 से ज्यादा है या 18 से बराबर. ठीक है, एक्सेल शीट I want to explain that things. Reach the end of the time, no problem, within 5 minutes. Suppose हमने ये लिखा है if age is greater than or is equal to 18 means the first one is age is greater than 18 or age is equal to 18. Suppose if we are given 18 through keyboard, given age is equal to 18, then 18 is greater than 18 or 18 is equal to 18. So then OR operation means we're already discussed the OR operation. If the given more than one condition, if any one condition is true, then entire OR operation will be treated as a true. So 18 is greater than 18. 18 से ज्यादा बता रहा है, कोई भी नंबर उसी नंबर से बड़ा नहीं है, सो ये फॉल्स. लेकिन 18 is equal to 18, 18 is equal to 18, तो one number is equal to the same number, so here it can return the true. But in between these things or is there, so one of the operation is one condition is true, so due to that reason final condition is true. Due to that reason it can display answer as measure. It means you are given exactly 18 years, then what happened? The second person will be fulfill the condition. दूसरी ऑप्शन 18 18 is equal to 18 फुलफिल होने के वजह से you are measure there. अब सेकंड ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, means else person. Then I conclude this session. In next class we will discuss it deeply with if and else if and nested if. So I make it copy and paste. Suppose if I want to display another option, means if the given condition is false, I want to show you are the minor. So then what happened?
I simply add the else portion, message box. At the same time, your measure and maybe new line, and I want to display another text also, eligible for driving license, whatever it may be, voter ID purpose. So next here, if the given condition is false, then I want to display minor. Then I copy this one. माइनर होने के कारण से आप ड्राइविंग लाइसेंस से यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस. I want to execute this one. Friends, please look at your dim. Age is one of the variable as integer. Age is equal to input box, enter your age in years. मैं इनपुट बॉक्स द्वारा एज को, उम्र को मैं रीड कर रहा हूँ. मैं मैसेज बॉक्स के अंदर एंटर योर एज लिखा मैंने. इस एज इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18. उम्र यानी एज 18 से ज्यादा या 18 से बराबर है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ यू आर द मेजर. साथ साथ दूसरी लाइन में एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस. अगर दिया गया उम्र एज 18 से कम है, 15, 16, 14 है, जो भी है, तो कंडीशन फॉल्स माना जाएगा, गलत. फिर नीचे एल्स पोर्शन में आ जाएगा यू आर माइनर. फिर दूसरी लाइन में बता देगा ये यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस. So I will try to execute this one. So compile error, sorry. Same procedure name. I want to change this one. Else to. Look at here. Enter your age in years. मैं जानबूझ के दे रहा हूँ. Suppose 25. Your major eligible for driving license. Okay. Again I want to run this coding. मैं दोबारा रन कर रहा हूँ मैं, क्योंकि रैंडमली वैल्यूज देके मैं चेक करना चाहता हूँ. सपोज 15, 16 मंथ, एंटर. यू आर माइनर, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस. तो हियर व्हाट आई एम टेलिंग हियर, हम अभी क्या बात किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? इफ के साथ एल्स. अगर वो दिया गया कंडीशन गलत हो गया, तो फिर गलत होने पर दूसरी काम करने के, तो एल्स पर्सन का सहायता से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं. If the given condition is true, then controller will enter into the if and else block, if block immediately. So what are the sentence are you are return that will be executed when it reaches the else portion. It need not enter once again the else block. It will go to the end if. And if you are written as some other functions or statements here after end if, it will try to execute that block. Here I am no I cannot return any values here. मैं ये बताना चाहता हूँ if condition का साथ क्या है. अगर एग्जीक्यूट करते समय पर सबसे शुरू में इफ दिया गया कंडीशन को चेक करेगा. अगर कंडीशन सही है तो तुरंत इफ ब्लॉक के अंदर कंट्रोलर प्रवेश करके जो जितना भी स्टेटमेंट्स 1, 2, 3 जितना भी लिखा है एंड स्टेटमेंट्स, उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करके एग्जीक्यूट करेगा. जब तक एग्जीक्यूट करेगा तब तक एल्स पोर्शन. फिर एल्स आने के बाद इट विल ट्राई टू फाइंड आउट द वेयर एंड इफ. सो एंड इफ का आगे जो भी ये स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट करता रहेगा. अगर मान लीजिए कंडीशन चेक किया, गलत मिला, उसको फॉल्स हो गया. फॉल्स होने के बाद लाइन बाय लाइन तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर रीड करते रहते हैं, लेकिन एल्स पोर्शन को ढूंढेगा. अगर एल्स पोर्शन है, उसको मिला है, सो कंट्रोलर विल एंटर इनटू दिस एल्स ब्लॉक. देन इट विल ट्राई टू एक्सक्यूट दिस एंटायर एल्स एंड इफ ब्लॉक. एल्स का आगे जो भी सेंटेंस जितना भी लिखा है उस सेंटेंस को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा. एंड इफ का बाद बाहर कुछ स्टेटमेंट्स है तो उसको भी एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो प्रोग्राम समाप्त करेगा. ये है if and else and if. तो सबसे पहले ऑप्शन में केवल सत्य होने के बाद कंडीशन ट्रू, when the given condition is true then only it will execute this one. सपोज दोबारा रन कर रहा हूँ पहली पोर्शन, मैं अभी जानबूझ के 15 years डाल रहा हूँ. I cannot get any result because I cannot mention if the condition is false. अगर कंडीशन गलत हो गई तो क्या करना है मैंने बताया नहीं, लेकिन ये इतना बताया कंडीशन सही है तो ये बताओ. अगर उम्र 18 से ज्यादा है, बराबर है,
मेजर डिस्प्ले करने के लिए। अब मैं कर रहा हूँ दोबारा उसी प्रोग्राम को, मैं 25 दे रहा हूँ। सो यू आर मेजर, पहली बार कितना दिया 15, कैनॉट डिस्प्ले एनी मैसेज, उस टाइम कुछ भी नहीं बताया इन्होंने। अब 25 देने के बाद कंडीशन सही हो गया है तो कंट्रोलर इफ का अंदर गया, सो यू आर मेजर, जो भी लिखा वो डिस्प्ले किया। दूसरी एग्जांपल में क्या है, अगर कंडीशन सही है तो यू आर मेजर, यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, 2 लाइंस मैंने लिखा है। अगर कंडीशन गलत है, यू आर माइनर, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। दूसरा कंडीशन एग्जांपल में मैंने ये बताया है, अगर कंडीशन चेक करने के बाद गलत हो गया, मान लीजिए इस बार मैं 15 लिख रहा हूँ, पहली प्रोग्राम में 15 देने के बाद कंप्यूटर वीबी ने कुछ भी डिस्प्ले नहीं, कुछ भी नहीं बताया, लेकिन दूसरी कोडिंग में एल्स पोर्शन में 15 लिख के ओके या तो एंटर करते समय पर देखिए यू आर माइनर, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। दिस इज द वे ऑफ प्रोसीजर टू इम्प्लीमेंट इफ एंड एल्स इफ इन VBA कोडिंग। सो फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूँ आप लोगों का समझ में आ गया। So I want to wind up this section because we are reached to the 11 o'clock. I think 11 to 12 and further section is there. I reached to the end of this section. So if the Nimi Ruby sir is allowed, then I will try to clarify your doubts. Rubin sir, hello. Yes sir, yes sir. So can I continue or wind up this session? You can continue sir, you can continue if you want. This block is available sir. There is no lecture, you can continue if you want. Okay sir, okay sir, thank you sir, thank you sir. So here first of all I clarify here. How much time you require sir? More? Sir? How much time you require more sir? Only 10-15 minutes. Please go ahead sir, please go ahead. So here nobody can return any doubts here. Last time you are telling, no, you can ask the questions, means doubts, explain. Because today I was given the lecture means slowly, step by step. Okay friends, in charts box there is no doubts. So we want to continue this section within a few minutes. If you chart. By value and the chart box and if conditions are okay. Mute call mute challenge అందరికి వాళ్ళు వాల్యూమ్ మాట్లాడుతున్నారు. Rubin sir, some of the participants are raising their hands. They want to allow the interaction. Sir, you can also do sir. आप जिसको चाहते हो, जिससे पूछना चाहते हो, उसको अनम्यूट करके उससे पूछ सकते हो। आप चाहते हो एक मेरा म्यूट माय ऑडियो दिखा रहा सर इधर।
नहीं सर, किसी भी स्टूडेंट के आगे जाके आप चाहते हो कि उसका हाँ डाउट लेना चाहते हो, आप उसको हाँ अनम्यूट कीजिए और उससे डाउट पूछ सकते हैं। स्टूडेंट ना, अगर वो करने में से कह रहा है कुछ लोगों डिस्टर्ब करेंगे, some people disturb the class. Okay, one of the student had asked, sir, can you explain message box, chat box, and if condition? Okay, sir. So, friends, look at here. Not the chat box, message box. So, message box function returns some values we are discussed. The same, I will repeat one another example by using the message box. Look at here, new one. Already written here. Do you want to know my mains name? Simply as IT people make it copy and paste to save your time. So option dim opt as integer. Do you want to know my name? VPS no. And this is the prompt. And after that, if option is equal to 6, that means if you are pressing the S button, then correspondingly the message box returns the 6 value. अगर आप S बटन पर क्लिक किए तो मैसेज बॉक्स क्या करेगा, वैल्यू इंटीजर वैल्यू 6 रिटर्न करेगा। तो 6 कहाँ पर स्टोर करेगा, ये ऑप्शन का अंदर। तो हम ये चेक कर रहे हैं, इफ ऑप्शन इज इक्वल टू 6, अगर दिया गया ऑप्शन मींस S का करस्पॉन्डिंग वैल्यू 6 ऑप्शन के अंदर स्टोर करते रहते मैसेज बॉक्स, अगर वो 6 भी आ गया तो फिर कंट्रोलर, अभी अभी हमने डिस्कस किया इफ एंड एल्स एंड इफ के बारे में, तो कंट्रोलर इफ के अंदर प्रवेश करेगा फिर, क्योंकि दिया गया कंडीशन बराबर हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि हमने एस पर क्लिक किया, एस का करस्पॉन्ड वैल्यू 6 है, तो ऑप्शन के अंदर 6 वैल्यू आ गया। इफ ऑप्शन इज इक्वल टू 6, आप ये ओपीटी ऑप्शन के अंदर वैल्यू 6 मान के चलिए, 6 इज इक्वल टू 6, सेम नंबर इक्वल टू द सेम नंबर, सो कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन बराबर हो गया, सत्य हो गया, तो अंदर प्रवेश करेगी ब्लॉक अंदर। माय नेम इज अंजलि शर्मा, मैं डायरेक्टली दिया है, आप अपना नाम दे सकते हो इधर। अगर मान लीजिए अचानक से मतलब आपने नो पर क्लिक किया है, अब मैं कहता हूँ एल्स पोर्शन लिखूंगा और डायरेक्ट बताता हूँ मैं थैंक यू, नहीं तो कुछ ज्यादा वंस अगेन। तो फ्रेंड्स प्लीज लुक एट हियर, आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस वन, मैं रन करके दिखा रहा हूँ। वो मैसेज फंक्शन, मैसेज बॉक्स फंक्शन का साथ साथ डिसीजन मेकर भी, फंक्शन भी। डू यू वांट टू नो माय नेम, अगर मान लीजिए मैं एस पर क्लिक किया, फिर माय नेम इज अंजलि शर्मा, ओके अगेन आई वांट टू रन दिस कोड, मैं दोबारा रन कर रहा हूँ इसको। डू यू वांट टू नो माय नेम, नो, देन द एल्स पर्सन विल बी एग्जीक्यूटेड थैंक यू। और इस एल्स पर्सन को अगर आप चाहते हो तो नो के लिए 7 वैल्यू वो भी लिख सकते हैं। So this is the way to implement the message box. Just here I am only using the yes and no. अगर OK पर क्लिक करें तो 1 वैल्यू, तो क्या करना है, कैंसिल है तो क्या करना है, रिट्रीव, तो ये इसके लिए एक एक के लिए आप कोडिंग लिख सकते हो। ये चीज आप तो प्रैक्टिकली करके देखिए। I can give this as some tasks for you people purpose on next class Monday. So now I want to discuss this else if I fulfill means complete this portion, because there is no need to once again discuss in the Monday class. Suppose we are already discussed here decision maker. One is, look at your friends, first one is if syntax में if के अंदर क्या है, first condition, then statements and if। इसमें क्या करेगा, अगर कंडीशन सही है, ट्रू है, तो then only the block means if block will be executed। अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या करेगा, the given condition is false, then what happen, controller will reach to the sorry next line, but it will try to find out the end if statement। तो इमीडिएट नेक्स्ट लाइन दिए गए नया लाइन एंड इफ तो नहीं है, तो लाइन बाय लाइन चेक करेगा, एंड इफ इधर आ गया तो एंड इफ का आगे जो भी लिखते हैं हम इस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते रहे।
sometimes theoretically teachers can give the explanation whenever the given condition is true, false, then controller will reach it to the end if. But internally what happened? It will check the next line. It can read the line and check the given line is end if or not. अगर दिया गया कंडीशन गलत हो गया तो क्या करेगा? एकदम से स्किप तो नहीं करेगा, लाइन बाय लाइन रीड करेगा, लेकिन ये जो नेक्स्ट लाइन एंड इफ तो नहीं है, चेक करते हैं। अगर एंड इफ नहीं तो इग्नोर करेगा। जब एंड इफ आ गया तो क्योंकि कंडीशन गलत हो गया, उनको पता है कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को, फिर आगे आके इसका बाद जो भी लिखते हैं हम वो एग्जीक्यूट करते रहते हैं। दूसरी परसेंटेक्स में क्या, दूसरी तरीके में इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट्स आफ्टर दैट फॉल्स है तो दूसरी स्टेटमेंट है। ये कंडीशन गलत है तो फिर लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद एल्स इफ तो नहीं है ये चेक करेगा, तो एल्स है इधर, एल्स या एल्स इफ, तो एल्स मिला तो ऑटोमेटिकली एल्स पोर्शन के अंदर, एल्स ब्लॉक के अंदर कंट्रोलर प्रवेश करेगा, फिर एल्स एंड इफ का बीच में जो दिया गया ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहेगा। अगर सर जी सपोज सिंगल लाइन से है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, दो लाइन से है तो मोर देन वन लाइन आप बता रहे हो, वो कैसे बता करेगा? देखिए अगर सपोज इसको दो लाइन्स में मैं लिखता हूँ, एक तो यू आर दूसरे में कॉपी कर देता हूँ, आप नया है कंट्रोल सी, दिस वन else if statement 3. So friends, look at here, same procedure, more than one statement. My aim is I want to explain more than one statement in the if and else block. Again I want to use the MSG BOX. You are eligible for driving lessons. देखिए दो लाइन्स हो गया ये। अब इसको क्या है, अगर एल्स पोर्शन है मीन्स कंडीशन गलत हो गया तो फिर एल्स पोर्शन यू आर माइनर एंड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। इस तरह जितना भी चाहिए उतना लाइन्स आप रन कर सकते, लिख सकते हैं। अब रन करके देखते हैं। एंटर योर एज इन इयर्स, सपोज 14 नहीं तो 12, you are minor, first statement you are not eligible for driving license. ये second statement means new box, message box, due to that reason it can display another new message box. हम separately एक अलग message box के अंदर लिखा है, इसीलिए दो बॉक्स को डिस्प्ले कर रहा है। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ एक ब्लॉक का अंदर इफ एंड एल्स या तो एल्स एंड इफ एंड इफ का बीच में एक सिंगल लाइन लिख सकते हैं या एक से अधिक लाइन भी लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइन्स, मोर देन वन लाइन। अगर कंडीशन सही है, एक एग्जांपल देते हैं हम, एज इज 18 या तो 22, यू आर माइनर, फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट मैसेज बॉक्स, you are eligible for driving lessons. Now friends, some of the people are raising their hands, continue. So we want to discuss the third procedure that is called as a nested if. By using this if, we have third procedure that is called as a nested if procedure. So nested means more than two conditions. If condition statement 1 and statement 2 like this, else, then if you want to condition another, else if, again condition, then statement 1 statement 2 like that. So I want to reduce my font size here. I want to give them gap. This one is for another if statement purpose, means condition checking purpose. Else if condition, then statements, then after that you can give like another, again else if condition statements, and finally else, after that these statements. तो कहते हैं हम nested if. First condition, then statements. Again if you want to check
another condition, else if condition, then statements. Then after that, again, you can written like else if you want to check third condition. Then fourth one, there is no need to check the fourth one. So according to your choice, by using one single if statement, एक single if statement का सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वो स्टेटस को चेक कर सकते हैं. मतलब means fees paid, yes or no, pass, yes or no. But the same way, suppose if you want to display first division, second division, third division, fail, then that time you can use this one, third step, nested if. मतलब एक एक कंडीशन को चेक करके आगे बढ़ने के लिए. ऊपर कंडीशन सही है तो ऊपर वाली पोर्शन, नहीं है फिर नीचे के दूसरी कंडीशन पर जाने, फिर वो चेक करके फिर दूसरी कंडीशन सही है तो वो करके फिर एंड इफ पर जाने लास्ट में. अगर तीन कंडीशन चेक किया है, चौथी ऑप्शन है, तीनों फेल है तो ऑटोमेटिकली आखिरी ऑप्शन में एल्स पोर्शन में चला जाता है. अगर मान लीजिए सिंगल इफ स्टेटमेंट का सहायता से हम क्या कर सकते हैं, दो स्टेटस को हम चेक कर सकते हैं. If you want to check the three status, then you can use two if statements. Means first, second, third, first division, third division, means first division, second division, third division. Then you need two ifs. You can check the three statuses. Yes or no only. इसमें क्या है, फर्स्ट डिवीजन, सॉरी सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन. मतलब अभी हम तीन स्टेटस फर्स्ट सेकंड थर्ड चेक करने के लिए कम से कम दो इफ स्टेटमेंट्स को हम यूज करना पड़ेगा. अगर मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फेल भी चेक करना चाहते हो आप, फेल, देन वी नीड कम से कम आपको तीन स्टेटमेंट्स को यूज करना पड़ेगा, थ्री इफ स्टेटमेंट्स. फोर है, फोर्थ वन इज एल्स पोर्शन. देयर इज नो नीड टू चेक द लास्ट ऑप्शन. सो वी विल implement these things. Again friends, I want to explain with a simple manner. मैं दोबारा धीरे धीरे आराम से समझाना चाहता हूँ. अभी तक हमने क्या देखा है, एक डिसीजन मेकर इफ स्टेटमेंट का बारे में हमने डिस्कस किया, VBA का अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. इफ का आगे कंडीशन लिखना है, देन ये रिजर्व वर्ड, देन भी इफ भी, बीच में कंडीशन, लॉजिकल कंडीशन, स्टेटमेंट्स लिखने के बाद एंड इफ. तो केवल कंडीशन सही है तो एग्जीक्यूट करेगा, गलत है तो इस लूप से बाहर आ जाएगा, लूप के अंदर प्रवेश ही नहीं करेगा. दूसरी तरीका ये है, इफ कंडीशन देन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, एल्स ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एंड इफ. अगर कंडीशन सही है तो फर्स्ट पर्सन इफ एंड एल्स के बीच में जो पहली ब्लॉक कंडीशन, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा. अगर कंडीशन गलत है तो एल्स पर्सन के अंदर जाके एल्स एंड इफ के बीच में जितना भी स्टेटमेंट्स है उसको एग्जीक्यूट करेगा. अब तीसरी तरीका ये है, फर्स्ट इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट्स, एल्स इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट्स, इस तरह एल्स इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट्स, फाइनली एल्स स्टेटमेंट्स एंड इफ. इसको क्या है, नेस्टेड इफ कहते हैं. अब साथ साथ लैडर इफ भी कहते हैं हम, NESTED, नेस्टेड इफ, और LADR, लैडर इफ स्टेटमेंट. ऐसे लैडर में स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है, नीचे आना है, लैडर को कैसे हम जीना को यूज में लेते हैं, उसी तरह ये नेस्टेड इफ कह लेते हैं हम या लैडर इफ कहते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप एक कंडीशन चेक करने के बाद दूसरी कंडीशन. सो मेरे कहने का मतलब, आई कंक्लूड दिस सेशन, मींस दिस पोर्शन आई विल इंप्लीमेंट थ्रू कोडिंग. लुक एट हियर फ्रेंड्स, एल्स इफ इज यूज्ड टू चेक द अनदर कंडीशन. इन VBA एल्स इफ नाम से एक फंडा है इफ का अंदर. अगर दूसरे और एक कंडीशन को आप चेक करना चाहते हैं तो जब आप एल्स इफ लिख सकते हैं. सर इंडिविजुअली में इफ लिख सकता हूँ, इंडिविजुअल लिखने में से क्या मतलब डिसएडवांटेज क्या, अलग अलग इफ कंडीशंस लिख के एंड इफ करना पड़ेगा. अगर 5 बार इफ लिखा तो 5 बार एंड इफ लिखना पड़ेगा.
there is no logical means technical manner, that is the individual. And some people try to implement these 4 stages by using single if 4 if statements. That is not a good manner. कुछ लोग क्या करते हैं आसान तरीके से, सर जी मैं प्रति कंडीशन के लिए अलग अलग इफ का इफ से लिख सकता हूँ, इफ से अलग अलग इफ से लिख सकते हो आप, लेकिन वो टेक्निकल तरीका नहीं है, वो सांकेतिक रूप में वो नहीं कह सकते हम. So we are as a IT persons, you can check the logically one by one step. So first of all, it can check the given condition. If condition is true, it will implement the first if person and else if. Then controller will reach it to the end if. Agar condition is false, it will try to second condition. It is true, then execute this one, and controller will reach it to the last end if. If all the conditions are failed, else person is there, then controller will enter into the else block. अगर सारे conditions को check करने के बाद सारे conditions fail है, अगर आप else box में लिखा है तो कंट्रोलर बिना चेकिंग से else ब्लॉक के अंदर प्रवेश करके else और एंड इफ का बीच में जितना भी स्टेटमेंट्स हमने लिखा है उस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करें. So this is the nested if or ladder if. We will try to implement this if function by using this Visual Basic coding. So suppose we want to discuss this one through MS Excel. All people are known very well about. Suppose marks is there. So if a person get the first division purpose minimum 60%, second division 45, third division 35, means 35 to 45, third division. Then below fail, that means below 35. फर्स्ट 3 के लिए लिखेंगे, फिर बाद में कंफ्यूज होता रहता है. फर्स्ट सेकंड डिवीजन और मार्क्स रीड करने के बाद परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम बाय 6 और 5. तो बट हियर I know I want to directly write the coding to input the direct percentage value, then I want to display my division. कीबोर्ड से मैं डायरेक्ट परसेंटेज रीड करना चाहता हूँ. परसेंटेज रीड करने के बाद तो परसेंटेज के हिसाब से डिवीजन और साथ साथ ग्रेड, फर्स्ट डिवीजन के लिए ग्रेड मान लीजिए ये, सेकंड डिवीजन के लिए बी, थर्ड डिवीजन के लिए सी. सो ये भी मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ. तो फ्रेंड्स here I want to make it visible. मैं आशा रखता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा. सो हियर फ्रेंड्स इन एक्सेल शीट से भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन केवल मैसेज बॉक्स एंड इनपुट बॉक्स के साथ से मैं भी इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, समय मतलब ज्यादा होने की वजह से. सो रोबिन सर भी वेटिंग में. तो फ्रेंड्स हियर लुक एट हियर, देन नया प्रोग्राम आप लोगों का सामने लिख रहा हूँ मैं. सब अभी मैं डिवीजन डिस्प्ले करना चाहता हूँ, डिवीजन या और ग्रेड मान लीजिए. Look at here. So शब्द स्पेस कुछ भी XYZ लिख सकते हो आप. सो मैं परसेंटेज रीड कर रहा हूँ मैं इंटीजर्स में, डिम परसेंटेज PERC या तो सिंपली P एज इंटीजर. P मींस परसेंटेज स्टोर करने के लिए मैं एक इंटीजर वेरिएबल को काम में ले रहा हूँ मैं. So before using a variable in my coding, I know very well about first of all declare that variable. एक वेरिएबल को कोडिंग के अंदर काम में लेने से पहले मैं इतना जानता हूँ, मैं उसको सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा. तो उस काम के लिए dim p as integer, इसका मतलब ये है कंप्यूटर मेन मेमोरी का अंदर रैम में p नाम से एक इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करके अलर्ट करके मतलब रैम के अंदर रखेगा. इंटीजर को बाय डिफॉल्ट 0 भी स्टोर कर देते हैं रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी मेन मेमोरी का. फिर फ्रेंड्स सो dim p एज इंटीजर, एक वेरिएबल को हमने काम में लिया है. फिर वो तो वैल्यू पता नहीं, we not know the value what is the percentage, so we want to read the value through keyboard. मैं उस वैल्यू को कीबोर्ड का सहायता से रीड करना चाहता हूँ. तो इसके लिए इतना तो पता है सब लोगों का, हमने डिस्कस किया. इनपुट बॉक्स फंक्शन इज यूज्ड टू रीड द values, variable values through keyboard. So input box enter your परसेंटेज. सिर्फ मैं इतना लिखना चाहता हूँ, कीबोर्ड से मैं परसेंटेज रीड कर रहा हूँ. फिर देन आफ्टर दैट आई नो माय परसेंटेज, देन इफ
दिया गया वैल्यू p में परसेंटेज इज 60 एंड अबोव है तो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 60, देन अगर आप साथ साथ में लिखिए वो अपना आप अलर्ट करेगा। देखिए if p is greater than or is equal to 60 percentage, then what happened, I want to display a message box, then your percentage is your division, sorry, your division end operator first, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं तो उसी के अंदर बॉक्स में ग्रेडिंग ये लिखना है तो कंक्रीट ऑपरेटर का सहायता से वीबी न्यू लाइन, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस वन, then quotation, within the quotation grade is equal to, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं ये, तो अभी सपोज हम एक से अधिक लाइंस को प्रिंट करना है तो एक से अधिक लाइंस को प्रिंट करने, एक एक सेंटेंस को, और तो फर्स्ट इसमें मैं नेम भी प्रिंट करना चाहता हूँ, सो मैसेज बॉक्स MSG BOX your name is so and so, आगे एंड ऑपरेटर एस नेम स्टूडेंट नेम, ये तो डिक्लेयर नहीं किया, ऊपर जाके डिक्लेयर करूंगा अभी। देखिए इधर नेम एस नेम एज स्ट्रिंग, देन आफ्टर दैट नेम भी रीड करना है तो इसी तरह लिखते हैं हम वेरिएबल नेम फर्स्ट एस नेम इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर योर नेम, then if greater than or is equal to 60 then message box your name is so and so name, then your division and next number। अगर साथ साथ में आपको पता होना चाहिए अगर हमने क्या डिवीजन का साथ सही दे रहा है नहीं दे रहा है तो सबसे पहले परसेंटेज प्रिंट करेंगे हम, दिया गया परसेंटेज का हिसाब से हमारा रिजल्ट सही आ रहा है नहीं आ रहा है ये चेक करने के लिए, तो एंड ऑपरेटर देन p परसेंटेज इसमें है, फिर न्यू लाइन का अंदर देखिए मैं नेम एक बॉक्स का अंदर अलग डिस्प्ले कर रहा हूँ, योर नेम इज समथिंग, देन दिए गए नाम डिस्प्ले करेगा, परसेंटेज जो दिया हमने उसके हिसाब से डिवीजन, अगर ग्रेडिंग को अलग लाइन में डिस्प्ले करने हैं तो क्योंकि मोर देन वन सिंगल लाइन इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ मैसेज बॉक्स का अंदर योर ग्रेडिंग इज वो लिखना चाहिए। अगर मान लीजिए सपोज उसका परसेंटेज 60 से कम है लेकिन डायरेक्ट एल्स में नहीं लिख सकते, सेकंड डिवीजन है नहीं, वो डिस्कस करने के लिए चेक करने के लिए अनदर कंडीशन, इसके लिए क्या करना है एल्स इफ p is greater than or equal to then, after that ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, your name is so and so वो डिस्प्ले करेगा, so your percentage then your division is equal to second division, then grade is B। You can implement this thing through MS Excel sheet also in next class, then sorry your grade is equal to B, so इधर में हटा देते हैं ऑलरेडी उधर जरूरत नहीं।
एल्स अभी मेरे पास 3 ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस तो कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन, सो देन देयर इज नो मोर देन 2, मतलब बचा हुआ एक ही है, इसके लिए और अलग चेक करने के लिए जरूरत नहीं है। सो आखिरी यानी तीसरी ऑप्शन है, थर्ड डिवीजन है, वो थर्ड डिवीजन के लिए डायरेक्टली हम एल्स पोर्शन का अंदर लिख सकते हैं। योर नेम इज सो एंड सो, योर परसेंटेज जो भी दिया वो आ जाएगा, सो योर डिवीजन इज थर्ड डिवीजन। Now friends, I am implementing this if statement by using ladder concept or nested if concept. So once again, please look at here. P is one of the integer variable. I want to store percentage value, which is read by the keyboard. कीबोर्ड से परसेंटेज वैल्यू को रीड करके पी का अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, साथ साथ स्टूडेंट नेम भी रीड कर रहा हूँ मैं, या तो पहले स्टूडेंट नेम रीड करेंगे, एंट्री योर नेम एंड परसेंटेज, देन आफ्टर दैट चेक करने के बाद अगर 60 से ज्यादा बराबर है तो फर्स्ट डिवीजन उसका वो डिस्प्ले करेगा ग्रेड वगैरह नेम का साथ दिया गया इनपुट का साथ। अगर 60 से कम है, 45 से ज्यादा है, तो ये कंडीशन ट्रू माना जाएगा। फिर नेक्स्ट ये थर्ड, अभी रन करके देखते हैं। कर्सर मैंने बीच में रखा है। तो फ्रेंड्स एरर एंड सब एंड इफ, सॉरी मैं एंड इफ भूल गया हूँ। नाउ यू कैन क्लोज debug this one, close it, enter your name, Poonam Kumari, enter your percentage 75, your name is Poonam Kumari, your percentage 75, your division is first, your grade is A. So friends, I want to show this result in a blank new sheet. We want to avoid the confusion. So look at here. I want to conclude my session, today's session. Please concentrate on the screen. So we are implementing this if statement by using the ladder or nested concept. So once again, I want to run here. So if a person got the score means percentage more than 60, 80, 70, 65, something, whatever it may be, or exactly 60, then, sorry, I given wrong answer here. I want to run here. First, it will ask the name. Ashok Kumar, percentage 60. Your name is Ashok Kumar, percentage 60. Your division first, grade is A. Again, I want to run. Then Neelam. Suppose my percentage is 50. Your name is Neelam. Your percentage is 50. Your division is second. Your grade is B. Again, I want to check another input value because input box can read the values randomly through keyboard. अलग अलग समय पर प्रोग्राम को कोडिंग को रन करते समय पर इनपुट बॉक्स का फायदा ये है अलग अलग वैल्यूज को हम दे सकते हैं। तो अभी मैं दूसरा और एक नाम देना चाहता हूँ, जो भी आप नाम दे सकते हैं सर। अनिता राजपूत, suppose he got scored some 40%. Your name is Anita Rajput. Your percentage is 40. Your division is third. Grade is. अगर मैं चाहता हूँ तो सारी चीज एक ही बॉक्स के अंदर डिस्प्ले कर सकता हूँ, लेकिन my aim is I want to use in a coding more than one line. एक ब्लॉक के अंदर एक से अधिक लाइंस को कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हो। केवल मैसेज बॉक्सेस में नहीं है, एक्सेल शीट पर भी आप डिस्प्ले कर सकते हो। एल्स पोर्शन आने के बाद क्या करे इन्होंने, हमने ये दिया है 40%। तो इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 60, 40% 60 से बराबर है, ज्यादा बता रहा ना, 60 से बराबर नहीं है ना ज्यादा नहीं है, फेल होने के बाद सेकंड कंडीशन पर फिर परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45, हमने दिया 40, सो 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45, 40 45 से बराबर या ज्यादा है, 40 45 से ज्यादा भी नहीं है बराबर नहीं है, ये भी फेल हो गया। फेल होने के बाद और कोई कंडीशन तो है नहीं, एल्स के अंदर गया है, तो योर नेम इज अंजलि राजपूत, जो भी नाम दिए परसेंटेज 40, फिर डिवीजन थर्ड, ग्रेड सी, इसलिए ये थर्ड ऑप्शन ये डिस्प्ले किया गया है। So this is the way to implement the nested ladder if.
अगर आप चाहते हो फेल भी डिस्प्ले करना चाहते हैं परसेंटेज के हिसाब से थोड़ा देर के लिए हम लास्ट और फाइनल, सो ये एंड इफ से पहले इसको क्या करेंगे हम एल्स इफ से साथ जितना भी चाहिए तो उतना भी हम मतलब क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। और एक एल्स इफ लिखा मैंने, एल्स पोर्शन में इस पोर्शन को क्या करेंगे कॉपी को सर्च किया मैंने, अगर 35 से ज्यादा है बराबर है तो थर्ड डिवीजन ये प्रिंट करेगा। एल्स मींस बिलो 35%, ना 60 से ज्यादा नहीं, ना 45 से भी ज्यादा नहीं है, ना 35 से भी ज्यादा नहीं इसका परसेंटेज। इसका मतलब क्या है 35% से कम है, 30 भी हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, कुछ भी है, तो वो बाय डिफॉल्ट एल्स पोर्शन में। अब जो मैंने अभी क्या है दो एल्स इफ यूज लिया है, एक मेन इफ फिर एल्स, दैट मींस 4 स्टेटस है, तो इसमें चेंज करूंगा मैं इधर फेल D grade, your division is failed, grade is D, नेम परसेंटेज जो देते हैं हम वो डिस्प्ले करें। अभी तीनों ऑप्शन हमने देखा है, मैंने सीधे चौथे ऑप्शन देना चाहता हूं मैं, योर नेम राघव, एंटर या तो ओके। परसेंटेज 35 से कम 30, योर नेम इज अभिषेक राघव, योर परसेंटेज 30, योर डिविजन इज फेल्ड, योर ग्रेड इज D. So here this is the ladder if statement. So in this statement what happened, first of all it can check the given condition, जो दिया गया कंडीशन को पहली बार इफ का साथ कंपेयर करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है सो नेक्स्ट एल्स इफ पर जाएगा, फिर सेकंड कंडीशन को चेक करेगा, हमने 30 दिया सो 45 से ज्यादा नहीं तो बराबर नहीं है, ये भी फेल हो गया। फिर तीसरे ऑप्शन में आ गया सो 30 35 से ज्यादा नहीं बराबर नहीं है, ये भी फेल हो गया। और सारे ऊपर कंडीशन तीनों फेल है और कोई कंडीशन तो है ही नहीं, इस कारण से लास्ट में जो आखिरी एल्स पर्सन के अंदर कंट्रोल जाके जो लिखा गया है स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते रहते हैं। तो 30% दिया हमने, सो 30 मतलब ना 60 से ज्यादा नहीं बराबर नहीं फेल हो गया, 40 से ज्यादा नहीं बराबर नहीं भी ये भी फेल हो गया, 30% 35 से बराबर नहीं ज्यादा भी नहीं ये भी फेल हो गया। सो ऑटोमेटिकली आखिर में एल्स पोर्शन के अंदर गया, सो नाम दिया गया हमने अभिषेक राघव वो डिस्प्ले किया, फिर उनका परसेंटेज 30 भी डिस्प्ले किया, फिर डिवीजन फेल एंड ग्रेड भी D। दोबारा उसी को ही मैं रन कर रहा हूं, मैं सॉरी परसेंट अभिषेक परसेंटेज 30, ये तो 25 भी दे सकते हैं, इससे कोई बात नहीं, ये तो 32 34 1% कम। योर नेम इज अभिषेक राघव, योर परसेंट इज 34, योर डिवीजन इज फेल, योर ग्रेड इज D। फ्रेंड्स मैं आशा रखता हूँ आपको समझ में आया होगा। आई थिंक यू पीपल्स आर अंडरस्टैंड माय कॉन्सेप्ट, so you can implement your own level. Suppose you can write a program to display the maximum number of the given number or minimum number of the given 3 numbers, maximum number of the given 3 numbers, like that. You can write a simply if means voter ID purpose, you can read your name and age. If your age is below 18 you are minor, not eligible for voter ID, or if your age is greater than or is equal to 18 you are major, you are eligible for voter ID. सर आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए, इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है तो आप कृपया मेहरबानी से ये चीज प्रैक्टिस कीजिए। आज मैं कोशिश करूंगा मतलब अपना टीचर लोगों का टीचर्स का पास में पीपीटी, ये दोनों पीपीटी में भेज दूंगा, आप लोग उसको पढ़ लीजिए। फिर मेरे क्लास कल नहीं है, फिर नेक्स्ट मीन्स